बचत हो जाए। महोदय, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर मान लीजिए। आपने जो शिक्षकों की समस्या है वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अपना विचार आपने मुझे स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया, लेकिन उस आधार पे मैं थोड़ा संशोधन करके विचार चर्चा करूंगा। महोदय, लगभग 56 लाख छात्रों की हाई स्कूल इंटर की यूपी बोर्ड की परीक्षा निरस्त हुई। लगभग 305 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के पास सुरक्षित रखे हुए हैं। जो परीक्षा मूल्यांकन का पैसा बचा है, परीक्षा कॉपी बची हैं, और जो परीक्षा केंद्र का जो किराया या बाकी सब के लिए व्यय होता है, वह पूरा लगभग 305 करोड़ रुपए 56 लाख छात्रों का बचा हुआ है। अब जैसा कि माननीय नेता सदन ने बताया है कि कुछ जो छात्र हैं वे परीक्षा देंगे, लगभग 3-4 लाख छात्रों से ज्यादा कोई परीक्षा नहीं देंगे, फिर भी ये 305 करोड़ रुपए में 250 करोड़ रुपए सुरक्षित रह जाएंगे। बात ये आ रही है आपकी, मैं ये मांग, आप जो सभी सम्मानित माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मेरी समस्या नहीं है, आप सभी क्षेत्र के जो सम्मानित शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों की समस्या है। आपके दल में जो सम्मानित शिक्षक माननीय विधान परिषद के सदस्य बैठे हुए हैं उनके क्षेत्र के भी शिक्षकों की समस्या है। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की समस्या है। जो वित्तहीन का शिक्षक भूखा है, इलाज नहीं करा पा रहा है, अनाज नहीं आ पा रहा उसके घर पे, किसी भी प्रकार से उसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा। हमारे माननीय नेता सदन जी ने बताया कि यदि कोई गरीब है, मजदूर है, तो उसके लिए 188 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार खर्च वहन करती है अपने पास से, जिसमें उसे वो 1000 रुपए आर्थिक सहयोग भी दे रही है और राशन भी दे रही है। मेरी वेदना है, हमारे शिक्षक को ना तो गरीब माना जा रहा, ना आम मनुष्य माना जा रहा, उसे वित्तहीन शिक्षक होने का दंड मिल रहा है। वह पूरे जो प्रदेश की 23 करोड़ जनता है उसे शिक्षित करने का दायित्व अपने कंधों पे लिए हुए हैं, उसे इसी बात की सजा मिल रही है। आपको ये जानकारी है, कल ही आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली कि आपको भी जानकारी है कि हमारे शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बच्चों की फीस नहीं आ पा रही है, विद्यालय लगभग बंद चल रहे हैं। आपके द्वारा जब भी हमसे कहा जाता है कि मानदेय की मांग की जाए तो आप 2016 का पूर्व सरकार का अध्यक्ष वो नियम बताते हैं कि 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था और उसमें यह कह दिया गया था कि आगे इसे दृष्टांत नहीं माना जाएगा। किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि वह अपने जो गरीब है, जनता है, उसके दुखों की समस्या समझे, उसकी पीड़ा समझे और उसे दूर करने का प्रयास करे। इस तरीके से आपके द्वारा भी हमारे जो शिक्षक हैं इन्हें आर्थिक सहयोग दिया जा सकता। अक्टूबर 2020 में भी जितने भी अखबार थे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, सब में चुनाव के समय से जब शिक्षक इलेक्शन हुए थे, सब में वर्णन किया गया था कि शिक्षकों को आर्थिक सहयोग मिल रहा है। पिछली बार जब मेरे द्वारा 105 की सूचना में ये बात उठाई गई तो माननीय नेता सदन जी ने बताया कि हमारे द्वारा नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी अखबारों में गलत सूचना आई, उसके ऊपर भी अखबार पे कोई कार्रवाई नहीं आई। यानी कोई भी सूचना अखबार में आ सकती है। क्या चीज फिर से इसको रिपीट कर दें। अक्टूबर 2020 में जब चुनाव हो रहे थे शिक्षक एमएलसी के, तो सभी अखबारों में सूचना आई थी कि आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मेरा वक्तव्य या किसी अधिकारी का वक्तव्य आया था क्या महोदय? इसमें जो हम आपसे बोल रहे हैं कि अक्टूबर 2020 में अखबार के माध्यम से आई जानकारी और 15,000 रुपए से कम का आर्थिक जो शिक्षक तनख्वाह ले रहे हैं उसकी भी डिटेल मांगी गई। तो अखबार के माध्यम से भी और एक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा भी जानकारी मांगी गई, जिसपे द्वारा पूरा भ्रमजाल फैला था उस समय। तो उस समय भी शिक्षकों को आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया। किसी भी मेरी यहाँ पे सरकार के ऊपर दोषारोपण वगैरह करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मानवीय आधार पे हमारे शिक्षकों का पक्ष भी सुना जाए, शिक्षक को आर्थिक सहयोग मिलेगा, उसके घर की व्यवस्थाएं चलेंगी, तो इससे सरकार को ही लाभ होगा। हमारे जो शिक्षक हैं, जो कोरोना काल में 8 महीने से जो स्कूल बंद चल रहे हैं, लगभग आधे शिक्षकों ने अपना कार्य बदल लिया है, वे किसी और कार्य में चले गए हैं। क्योंकि यदि शिक्षा दान करने के बाद भी उस शिक्षक को कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? जितने भी युवा शिक्षक थे जो कुछ और कार्य कर सकते थे उसने कार्य बदल लिए। जो 50 वर्ष से ऊपर के हमारे शिक्षक थे, जो वो इस बुढ़ापे में, इस वृद्धावस्था के कारण कुछ और नहीं कर सकते, वे अपने शिक्षक के कार्य में ही लगे हुए हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो ये उन सभी स्कूलों में समस्याएं आएंगी कि उन्हें अपनी जानकारी ही नहीं है कि लगभग आधे शिक्षक कहाँ गए हैं।
आप बड़ा हृदय दिखाते हुए जो 2016 में एक बार की व्यवस्था की गई थी कि 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया, इसे आगे दृष्टांत नहीं माना जाएगा। जब आप मजदूरों को 188 करोड़ रुपए राशन और 1000 रुपए आर्थिक सहयोग देने में खर्च कर सकते हैं, तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन्हें सहयोग मिल जाएगा। इसमें कहां समस्या आ रही है? यदि कोई गरीबी रेखा से नीचे उन सुविधाओं को ले रहा है, आप उन शिक्षकों को वंचित कर दीजिए कि शिक्षक केवल एक ही जगह वे सुविधा ले सकते हैं। और इसके बाद भी मेरा यह कहना है कि 114 करोड़ रुपए हम लोग जो रोज सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें आप सुनते होंगे यूपी में आ रहा राम राज्य है। तो इस तरीके की जो बातें हमें बताई जा रही हैं, इसके लिए 114 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप सरकार के शासक आप हैं, जनता ने 2017 में आपको चुना है, तो आपको इसलिए चुना गया है कि उन जो जनता है उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए जनता ने आपको 315 सीटों का बहुमत दिया, इसलिए नहीं कि किसी गरीब की या किसी वर्ग विशेष की आप बात दबा देंगे। आप केवल वास्तविक राम राज्य तभी आ पाएगा जब वह सभी समाज के लिए और सभी निर्धन व्यक्तियों के लिए पहुंचेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, और आपके जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आप जो जन्म शताब्दी मनाते हैं या बाकी सुविधाओं की बातें करते हैं, वो भी यही कहते थे। तो केवल एक वित्तहीन शिक्षक को, मुझे नहीं जानकारी किस दुराग्रह के कारण उसे वंचित कर दिया गया। हम आपके जितने भी चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, सबके पास गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कोरोना काल में आर्थिक हमारे शिक्षक को दिया जाए, क्योंकि वह भी उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश सरकार का अभिन्न अंग है। जब इलेक्शन होता है तो वह जो शिक्षक है हमारा, आपको भी वोट करता है। मैं निर्दलीय चुन के आया हूं, अपनी आत्मा और जमीर की बात करता हूं, इसलिए जब आप राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। 370 हटने की बात होती है तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, और यदि आप कोई कार्य गलत करेंगे तो मैं उसकी अनुशंसा भी करूंगा, क्योंकि यह पूरी तरीके से गलत है। आपके हाथ में था कि हमारे शिक्षकों को आर्थिक सहयोग मिल जाए। यह केवल आप लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है कि हमारे शिक्षकों को कुछ मिले। मैं नहीं कहता कि आप आकाश अग्रवाल का नाम करते कि हमारे शिक्षकों को कुछ मिले। आप बड़ा हृदय दिखाएं, हमारे शिक्षकों को दें, उत्तर प्रदेश सरकार दे। आपने कुछ नहीं किया है। बस मेरा यही कहना है, अब भी लगभग 2 या 4 लाख छात्रों से ज्यादा परीक्षा नहीं देंगे। 305 करोड़ में कम से कम 250 करोड़ रुपए का धनराशि शेष बचेगी। आप उस धनराशि का प्रयोग हमारे शिक्षकों को आर्थिक सहयोग देने में कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार सभी वर्ग के लिए कुछ कर रही है, तो हमें भी वित्तहीन शिक्षक ना मान के आम मनुष्य मजदूर मान लें आप। बस मैं इतना यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। लाख कॉपियां, जब 56 लाख छात्र एग्जाम दे रहे हैं तो उतनी परीक्षा कॉपी प्रयोग में नहीं आएंगी। परीक्षा मूल्यांकन का जो पैसा हमारे वित्तहीन शिक्षकों को मिलता था, वह भी कम से कम 50-60 करोड़ रुपए का अमाउंट होता था, वह खर्च नहीं हो रहा है। जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए जाते ये जो परीक्षा की कापियां है ना, उस पे 2021 की वार्षिक परीक्षा की डिकोडिंग हो गई। अब दूसरी परीक्षा की कॉपी और पेपर दूसरा ही छप सकता, वो वाली कॉपी यूज नहीं आएगी उसमें, क्योंकि अंक को छेद के उस पे कोडिंग कर दी जाती है। महोदय, बस मैं ये कहना चाहूंगा, जब 188 करोड़ रुपए प्रतिमाह मजदूरों को भी आप सहयोग कर सकते हो, 112 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की राम राज्य बनने की उपलब्धियों में खर्च हो सकते हैं, वो बजाय इस बात पे हम चर्चा करें कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, वो एक अलग बात है। भले आपको यदि राम राज्य बनाना है तो हमारे वित्तहीन शिक्षक साथियों के लिए भी आप कुछ सोचेंगे। जब 2016 में 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन हो सकता है तो वह भी नियमों के तहत हुआ था। मेरा कहना यह है कि यदि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तो यह संभव है, वरना यह कार्य असंभव है कि 1 रुपए भी किसी शिक्षक को मदद मिल जाए। तो यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश सरकार में जो वित्तहीन शिक्षक हैं उनकी स्थिति को सुधारने को लेकर है। मुझे व्यक्तिगत रूप से हम उन शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, वो अपने हृदय की पीड़ा हमें बताते हैं। जो वो हमें बताते हैं उनका पक्ष ही हम रखने के लिए यहाँ पर चुन के आए हैं। यहाँ पे हम अपनी कोई व्यक्तिगत कार्य करने के लिए या व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान को लेकर नहीं आते। मेरा 12 जिले मेरे क्षेत्र में आते हैं, लगभग 3.5 करोड़ की जनता वहां निवास करती है। लगभग वहां पे सभी प्राइमरी जूनियर सभी शिक्षकों को मिला के लगभग 3-4 लाख शिक्षक वहां पे निवास करते हैं।
तो उन शिक्षक के फोन मेरे पास आते हैं, आपका उनसे डायरेक्ट अपने सदस्य आपकी बात 3-4 बार आ चुकी है, बात एक ही है। इसलिए मैं उनका पक्ष मुझे समझ